नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, दोंगड़ा 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 अहीर महेंद्रगढ़, हर जगह ये न्यूज फैल चुकी है, लेकिन न्याय अभी तक बेटी को मिला नहीं है। सपना बेटी घूम रही है न्याय के लिए। अब आप कब साथ आएंगे? भाई साहब, चीन से हरियाणा की आन बान शान स्टेप अप जेसर जगदीप जी यहाँ पे आए हैं। उन्होंने आपको लाइव आके दिखाया क्या कुछ हुआ। बात करते हैं भाई साहब से, क्या कुछ उन्हें यहाँ आने पे मिला। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद भाई। सर, आप यहाँ इतनी दूर से आए, कैसे, पहले तो ये बताएं कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली? पूरा ही मीडिया लग रहा है, आपकी वीडियोस जो स्टार्टिंग आपने करी। जी जी। तो यहाँ आके क्या देखा कि मन क्या कह रहा है? सारा ही मूड बदल गया भाई। आज तो ये बाइट देने का भी मन नहीं है। बस अब तो यूँ है भाई, एक हफ्ता मैं कुछ ना वीडियो बनाऊँ, अपना रेस्ट करूँ मैं, क्योंकि मेंटली प्रेशराइज मैं हो गया। स्टार्टिंग में आज से 15 दिन पहले मैंने 30 मिनट का वीडियो बनाया था। मेरी आंखों से आंसू। मेरे पे ही नहीं बैठा गया है यहाँ पे आज। मैं तो चाह छोड़ के गायब हो गया था। अब क्या होना चाहिए भाई क्या बताऊँ यार, मोदी आओ तो बात बनाए। आप तो सच्चाई है। सच्चाई, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता आगे तक नहीं देखा। यहाँ पे महेंद्रगढ़ ये जो अपना अटेली है, स्थानीय नेता अगर चाहे ना, यहाँ की आन बान शान है, लेकिन अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। उनके डायरेक्ट कनेक्शन है योगी जी, खट्टर जी और मोदी जी से, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। तभी तो कह रहा हूँ, मोदी खुद आए ना, मोदी जी खुद आए तो बात बनेगी। अब मैं लाइव था, उसके 10 मिनट बाद ये विधायक आगे कौन है, कहाँ से, मेरे को नहीं पता। आज ही ना आने का पता चल गया है ना। 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया भाई। मतलब आत्मा मर चुकी है यार। सर, ये जो विधायक जी आज आए हैं, इनके पास इनकी फैमिली गई थी, मम्मी गई थी उसकी, सपना की, तो उन्होंने सही से बातचीत नहीं की। आज वो यहाँ आए हैं। फिर तो ऊपर से दबाव आया होगा ना, जाओ भाई तुम, है ना। ये ऊपर से दबाव आया होगा। लोक लाज भी है कुछ, लोक शर्म भी है कुछ। अब वो 1.5 महीने बाद अब दिखी भाई, हाँ अब तो जाना चाहिए। सर, आते ही फोटो शूट चल रहा है। हाँ फिर ये तो है ही। ये तो वहाँ पे जाके के भेजेंगे ना कि जी हम वहाँ पे गए थे और पीड़ा सुनी पीड़ित परिवार की, और वहाँ से गेट से, गाड़ी के गेट से और इस घर के गेट तक तो हंसते हुए आए थे वो, और जी क्या हाल है, फलाना टिकड़ा, है ना। अब फोटो शूट हो गया, अब घर अपना मैसेज कर देंगे जी हमने पीड़ा सुन ली। सर, अगर आप यहाँ के विधायक होते या हरियाणा के सीएम होते या मोदी जी होते, तो इस बेटी के लिए क्या करते? यार ये तो अब सोचना ही मतलब मूर्खता है। अब 1.5 महीने बाद इस बारे में हम सोच रहे हैं, सबसे बड़ी मूर्खता है। ऑन द स्पॉट बहुत सारे प्रोसेस हैं। मेरे से अगर गली में कुत्ते के भी चोट लग जाए ना, उसका भी मामला अगर पुलिस उठाए तो 1 मिनट में मेरे को घर से उठा सकती है। किसी बड़े विधायक के बेटी पर कोई आरोप लग जाए, मात्र आरोप, जी उसने मेरी तरफ उंगली, है ना, ये तो अब देख ही रहे हैं हम। सर, गुरुकुल, मैं अक्सर ऐसी इतनी दूर आके वीडियो बनाता नहीं। सच्चाई है, मैं अपने 60-70 किलोमीटर के दायरे में रहूँ वहाँ पे सर्कल में। जब यहाँ पे आपकी वीडियो देखी, रोमी रमन की वीडियो देखी, तो सब कुछ फिर फैल था भाई, आना पड़ा मेरे को। मैं इतनी दूर से आया हूँ, ये विधायक 4 डिंग तनियास के, बड़ी शर्म की स्थिति है। ये मैंने देखो अगले बार ये वोट को कर मांगना होगा, फिर मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा वो मैं भेज दूंगा। ये बताएं सर, जहाँ पे बच्चियाँ थी उसको गुरुकुल कहा जाता है, और 200 बच्चियाँ थी वहाँ पे, तो उस गुरुकुल के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट जो भी है, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा भाई, इस पर पूरी हाईली जांच हो और हाईली पनिशमेंट जो हो सकता है वो। सर, गुरुकुल में ऐसा होने लग जाएगा तो बच्चे कहाँ पे अपने आप को, कहीं ना कहीं प्रशासन से मिली भगत है ना। अगर प्रशासन से मिली भगत ना हो, आप परचून की दुकान रोड पे नहीं चला सकते। आपके एसिड की बोतल रखने पे केस हो जाएगा। आप वहाँ पे लिम्का के फ्रिज में पेप्सी नहीं डाल सकते, है ना। ये तो प्रशासन से मिली भगत है ना, इसी को कहते हैं इंक्वायरी हो। ऐसा कहीं प्रावधान आपने देखा है कि किसी भी बच्चे ने, अगर वो अपने घर में भी फांसी खाता है तो भी, मेरे हिसाब से जितना मेरे को पता है, उसका पोस्टमार्टम होता है उसका। अरे यहाँ पे उसको गुरुकुल के आसपास के गांव में ही कर दिया। और सर, ये कहना चाहेंगे कि 5 बजे बेटी ने फांसी खाई है, 5 बजे फ़ोन आया है और ये 11 बजे पहुँचे हैं, तब तक वो लटक रही है।
मैं छोटी बेटी से बात कर रहा था, माँ बेटा तूने देखा? मैं बोली हाँ मैंने देखा। माँ क्या हुआ? ये बोली मेरे को है ना वहाँ पे थप्पड़ मार के मैडम ने और ऊपर कमरे में रोक दिया मेरे को, वहीं पे ही आत्मा मर गई यार। ऑन द स्पॉट पुलिस आनी चाहिए थी वहाँ पे। पुलिस की मिली भगत है। हाँ पुलिस आनी चाहिए, रूल यही है कि भाई माँ बाप लेट हो ना हो, अपना सबसे पहले पुलिस के पास फ़ोन करा जाए, जी आगे देखो मामला देखो, पुलिस आगे फ़ोटो खींचे, शिनाख्त कराए, सब कुछ इंक्वायरी कराए। माँ बाप लेट हो जाए, सेवेर हो जाए, कोई बात नहीं, पुलिस को आना चाहिए था वहाँ। बिल्कुल आना चाहिए था सर। जिस प्रकार से अब कोरोना का टाइम चला हुआ था, जैसे लॉकडाउन भी था, तो बच्चियां रखना तो अलाउड ही नहीं था। फिर पुलिस प्रशासन वो वही ना प्रशासन के साथ मिली भगत है। जिस प्रकार से मेरी एकेडमी है, योगा एकेडमी, मैं आज उसको अब खोल सकता हूँ अब, अदरवाइज तो मैं खुद भी नहीं जा सकता था वहाँ पे। एक परचून वाले के लिए 6 बजे दुकान बंद होती है, 6:05 पे उसका पर्चा दर्ज हो जावा है, भाई तू फाइन भर। ये गरीबों के लिए है ना कानून, अमीरों के लिए थोड़ी ना। कहीं संविधान में सरकार कुछ चेंजमेंट करे। अगर इस प्रकार का कोई केस होता है, कानून तो अच्छे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन अब इन पे जब मिली भगत हो, क्या किया जाए? वहां से 10 रुपए बटे, उसके पास 9 रुपए या 8 रुपए या 7 रुपए या 6, 5, 4, 3, 2, 1, सारे खुश हैं। लेकिन गरीब, हाँ वो गरीब रोएगा, रो रहे हैं भाई। अभी 1.5 महीना होगा यहाँ पे, आपके यहाँ के 4 कंस्टिट्यूएंसी लगती हैं इकट्ठी, विधायक अभी एक आया है, सिर्फ एक। इसके पास गए थे तब इसने बात भी नहीं की थी। हाँ देखो, मैं बड़ा शेमफुल हूँ भाई, मैं तो बड़ा मैं आपको सच बताऊँ, 9 साल पहले, 8 साल पहले मैं यूँ सोच रहा था एक बेटी गोद ले लूँ मैं, कई जगह धक्के भी खाए बने, ट्राई करी, अब नहीं सोच रहा मैं, बात दिमाग से निकाल दी। मैंने बहुत सारे केसेस देख लिए, बहुत सारे मुद्दे देख लिए, अब नहीं सोच, दिमाग से निकल गई। बड़े क्या करते यार, भाई बेटी नहीं गोद लेनी ना, रहने दे माना जी लेऊंगा, छोरी घर में होगी ना तो हम सलीके ते भी रोवांगे, गाड़ दुपड़ दे वह भी बंद हो जाऊगी, गलत खावा पीवा वह भी बंद हो जाऊगा, घर में लक्ष्मी आवे, घर में एक प्यारी सी गुड़िया आवे, एक बारबी डोल जैसे, और सारा घर खुशहाल, बोलने की सेंस लक्ष्मी का रूप कहा जाता है बेटी, है ना, नाश होगा। सरकार ये कह रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाया तो ये हुआ, सरकार को क्या कहेंगे? सब कुछ फेल हो गया यहाँ पे, सब कुछ टोटली, हर चीज पर कांटा लग गया। आज जो मैंने 1.5 साल हो गए वीडियो बनाते ने, आज पहली बार मैं वीडियो कैमरे के आगे बैठ नहीं पाया, सच्चाई है। उस दिन आप रो रहे थे, आज मैं रोया हूँ यहाँ पे, स्थिति खराब है। सच में आज दिल दुखा है कि भाई हाँ, शायद मेरा ये स्टेप ठीक था, अभी तक मैंने बेटी नहीं गोद ली। सच बताऊं भाई, ये स्थिति देख के है ना, सब कुछ सारा दिमाग ही उलट फेर हो गया। मेरी सिर्फ 9 महीने की बेटी है और मैंने ये सोचा कि भाई इसको पढ़ाने के भी रहने दिया जाए। क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मतलब हम किस पे विश्वास करें? गुरुकुल ने ये कर दिया तो विश्वास किस पे रहेगा? हम घर से बाहर ही नहीं भेज सकते, आगे माहौल ऐसा हो रहा है, नारे ही लग रहे हैं सरकार की तरफ से। इससे ज़्यादा और तो मैं क्या बोलूँगा भाई। बाकी बहुत सच में आज दिल दुखा है, आत्मा रोई है, और बहुत बेहद जो माड़ा शब्द को है ना वो हुआ है सच। अब जो इंसाफ मिलने के बारे में लास्ट 2 लाइनें कि सरकार से कहो, जनता से कहो, लोगों से कहो, नेताओं से कहो, सामाजिक संगठनों से कहो, आपकी बार कहीं जब नेता घर से निकले ना, ऐसे सीन जब हुए हैं, तो आम जनता जूते की माला तैयार रखा है, आओ जी स्वागत करते हैं, बना दे और जी ठीक हो। सच में ये इज्जत होनी चाहिए, ये सीन ऐसा ही है। मेरा तो नेताओं से मन ही उठ गया, सच बताऊं, आज मेरा दिल बिल्कुल न्यू हो गया भाई। अब मेरे को यहाँ से जींद जाना बड़ा मुश्किल है, नॉर्मली रूटीन मेरा चलता है इतना, अब मेरे को जाना बड़ा मुश्किल है। दिमाग में बात तो वही रहेगी। सच में मैं तो, मेरा बस चले ना, खट्टर साहब को दिखाऊं, देखो जी क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मामला सारा प्रशासन साहब कुछ बिका हुआ है, मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचेगी भी नहीं।
देखो सर, वीडियोस और खबर उन तक पहुंच चुकी है मेरे हिसाब से। पहुंच तो चुकी है, अब वही बात है, ये पहुंचाएंगे। देखो जी, हम पीड़ित परिवार के घर जाए, फोटोशूट हो गया ना अंदर, मैं पीड़ित परिवार के घर जाए और यहाँ की हमने देख लिया जी सीन, खट्टर साहब खुश। उस माँ के पास नहीं आया अभी तक कोई, दूसरे साइड वाले कमरे में बैठे हैं। वो माँ तो कह रही, जब मैं गई थी तो मेरे से बात उसने सही ढंग से नहीं की, मैं तो नहीं मिलूंगी उससे। मिले भी क्यों, जरूरत भी क्या। तभी तो मैं कह रहा हूँ आज समय है मोदी साहब यहाँ पर आए और 90 के 90 विधायक को डांटें, लाइन में खट्टर साहब भी खड़े हों, साथ में यूपी का प्रशासन भी हो। चलो यूपी का प्रशासन वो दूसरी मीटिंग कर ले, यह जगह बतेरी है, 90 विधायक यहाँ पर खड़े उसका है। मैंने बड़ा शेमफुल लगा भाई आज का सीन, और बहुत इससे गलत, इससे माड़ा नहीं हो सकता कुछ। अरे अब तो कम से कम शर्म करो, अब तो बेटी के घर पहुंचो, न्याय के लिए गुहार लगाओ। जो आगे प्रशासन है उसको कम से कम शर्म तो आएगी कि एक 14 साल की बेटी के साथ ऐसा हुआ। लाइक कुछ भी मत करना, बस ये वीडियो आगे प्रशासन तक पहुंचा दो कि भाई साहब 200 250 किलोमीटर से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ 10 20 30 किलोमीटर वाले यहाँ नहीं पहुंचे अब तक। शर्म की बात है। 15 दिन से मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, घर पे टाइम से नहीं पहुंच पाता, यहाँ की सुख दुख की जो सारी बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, लेकिन अब तक न्याय का कोई नज़दीकी नहीं है कि न्याय अब कितने दिन में होगा, कब होगा। कोई टाइम पीरियड नहीं है, कब क्या हो सकता है ये आप पे डिपेंड है। आप कर सकते हैं, आप आगे आएं और आपकी बेटी दोंगड़ा अहीर की सपना, महेंद्रगढ़ की सपना को न्याय दिलाएं। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार।